क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE इन फिगर 6.31। ये है 6.31 फिगर। इसमें ये वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमने। मैं थोड़ा सा पेंसिल से शेडिंग कर दूँ। दिस वन, इस ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है? ये वाली ट्रायंगल है। अगर आप इसको इस ढंग से ऐसे करके देख लो, ये वाली ट्रायंगल है, इसका बेस जो है ये वाला है, जो ये हाइट है इसकी ये वाली है। ऐसे ये वाली इसकी हाइट है, तो ये हाइट किसके बराबर होगी? CD के। और बेस AD किसके बराबर हो गया? BC के। तो हम कह सकते हैं जो बेस है, बेस इक्वल टू AD इक्वल टू BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो E, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई हम F, EF वो किसके बराबर है? CD के। तो वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 8 इंटू 10। तो ये कटिंग होगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो काफ़ी आसान सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये रही एक ट्रेपीजियम। इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स, वन पेयर पैरेलल होता है ट्रेपीजियम का। पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 20। देखो 40 बड़ी है, तो हम ये वाली बॉटम वाली लाइन 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये वाली 20 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स, देखो ये तो पैरेलल थी, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। पर वो दोनों क्या कहा है उन्होंने? इक्वल है। इक्वल के लिए ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं हम कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और लेंथ कितनी है? 26 सेंटीमीटर ईच। ये भी 26, ये भी 26। उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है ये हम लिख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखो पैरेलल साइड्स की लेंथ तो हमें पता है, ये वाली हो गई, ये वाली होगी। एक 20 है, एक 40 है, पर हाइट कहीं पे भी नहीं गिवन, तो हाइट ही हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो पैरेलल लाइन है, देखो ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगी। यहाँ पे E पॉइंट ले लेते हैं। ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। अब ये हमें 40 गिवन थी, तो ये 20 है, तो ये वाला भी क्या पार्ट रह गया? 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 26 है, अगर ये पैरेललोग्राम बनाई है हमने कंस्ट्रक्शन से, ये 26 है, तो ये भी 26 होगी, ये भी 26 होगी, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आप पहले इसकी फीचर्स लिख लीजिए। जो ट्रायंगल हमने पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD such that AD equal to CE equal to CB is equal to 26 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल CEB be an isosceles ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो बाइसेक्ट करता है इन दोनों साइड्स को, तो EF इक्वल टू FB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20। ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी 10 हो गया, ये वाला भी 10 हो गया। अब हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं ना।
ये सारी जो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते थे उस ढंग से भी हो सकता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो सिंपली इस ढंग से हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर यहाँ पे ट्रायंगल की साइड्स इक्वल नहीं होती ना तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे आप। अब हमारे पास आसान काम है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल CFE इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। CF स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे CF क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर B स्क्वायर 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये कितना आ गया 676 माइनस 100, तो 576 आ गया। तो हमारे पास CF स्क्वायर कितना आ गया 576। ये किसका स्क्वायर है 26 का, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी 24 का, 24 सेंटीमीटर। 26 का तो यहाँ 676 लिखा ही था हमने, तो ये 24 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। हमें हाइट ही चाहिए थी, बाकी तो हमारे पास था ही। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक 20 सेंटीमीटर है, दूसरी 40 सेंटीमीटर। तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, वो इजी काम रह गया बस। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 + 40, हाइट हमारे पास 24। ये फार्मूला लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे नहीं लिखते तो यहाँ पे दोबारा लिख लेना आप। 60 × 24, ये कट हो गया 12, तो हमारा आंसर आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of a triangle given that its sides are 8 centimeter and 11 centimeter long if its perimeter is 32 centimeter। अब ये देखिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है और यहाँ पे जैसे एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। पहले तो पेरीमीटर से हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ये तीनों साइड्स का सम होता है ना पेरीमीटर, तो अगर थर्ड साइड निकालनी है तो पेरीमीटर में से दूसरी दोनों साइड्स का सम माइनस कर देंगे हम। तो 8 + 11 32 - 19 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू √S of S - A S - B S - C। अब यहाँ पे S की वैल्यू क्या होती है, A + B + C/2। तो ये सारा है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। S होता है सेमी पेरीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर जैसे पेरीमीटर नहीं गिवन होता तो सम ऑफ ऑल साइड्स ओवर 2 लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, √16 16 - 8 16 - 11 16 - 13, तो रूट में कितनी आ गई इसकी, इनकी वैल्यूज़ 16 × 8 × 5 × 3। जो तो फैक्टर बन रहे हैं उनको हम फैक्टर बना के बाहर निकाल लेंगे डबल में से, और जो बच जाएगा अंदर ही उसको हम अंदर रख देंगे, जो पेयरिंग में नहीं होएगा। देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 5 × 2 = 10 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। उसके बाद है हमारे पास 4th क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब साइड्स क्या हैं, पहले साइड्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इनकी सिर्फ रेशियो गिवन है आपको। तो लेट द कॉमन रेशियो बी, के मतलब जिस रेशियो में ये डिवीज़न हुई है, लेट कॉमन रेशियो बी x, तो साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी 3x 5x एंड 7x, और तीनों का सम अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पे तीनों का सम, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 मीटर,
तो तीनों का सम कितना आ जाएगा 300 मीटर। 7.12 15x इज इक्वल टू 300, तो x कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 20 मीटर। तो अगर हमारे पास x 20 मीटर है तो a हमारे पास कितनी आ गई 3 इंटू 20 60 मीटर, b हमारे पास कितनी आ गई 5 इंटू 20 100 मीटर, और c हमारे पास कितना आ गया 7 इंटू 20 140 मीटर। अब हम सेम फार्मूला जो यहाँ पे क्वेश्चन में लगाया है, तो आप क्वेश्चन में दोबारा लिखना ये फार्मूला, सेमी पेरीमीटर का भी एरिया का भी। बाय चांस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्मूले के आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला जरूर मेंशन करा करो आप लोग। तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150 मीटर। तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं। 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, तो ये कितना आ गया हमारे पास 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब हम में से इसके जो फैक्टर बनाएंगे वो थोड़े से, ये कितना आ गया हमारे पास देखो 3 इंटू 30 इंटू जो 10 है ना, मैं उसको अलग से लिख रही हूँ 5 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 इंटू 3 इंटू 10। जो 10 के हैं देखो कितने पेयर 4 है ना, तो 2 पेयर बाहर निकल गए, और ये 3 के देखो कितने हैं, एक पेयर 3 का भी है, एक पेयर 5 का भी है, तो अंदर क्या रह गया एक 3 बचा है बस। ये देखो ये तो पेयर ही था, ये वाला इसके साथ पेयर बन गया, तो ये एक 3 बच गया, ये अंदर लिख देते हैं। ये कितना आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर है, यस 300 मीटर में दिया हुआ है, तो ये भी कितना आ गया। एरिया के जब भी एरिया आ जाए तो स्क्वायर यूनिट्स लगाना है, चाहे तो पावर 2 लिख दो चाहे स्क्वायर यूनिट्स लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। अब हमारे पास रोम्बस गिवन है, रोम्बस के अगर डायगोनल्स गिवन हों तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है एक एक्स है, तो ये एक्स ले लेते हैं, मतलब डबल, ये वाला क्या हो जाएगा 2x। तो ए बी सी डी, फर्स्ट डायगोनल, लेट फर्स्ट डायगोनल बी x, सेकेंड 2x, और एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा डायगोनल्स के अकॉर्डिंग 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 x इंटू 2x, ये किसके बराबर है 128, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो दिस इम्प्लाइंग, इसको जो x है ना वो लेफ्ट साइड पे रख लिया करो, x इज इक्वल टू √128। ये देखो 64 इंटू 2 होता है ना, ये इसको अगर मैं आसान तरीका बताऊँ 64 इंटू 2, 64 8 का है तो मैं 8 बाहर लिख लेती हूँ √2, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल क्या आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are any 2 points on side AB. What can you say about the ratio area of triangle PCD and area of triangle QCD? Solution, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट एरिया ट्रायंगल PCD रेशियो एरिया QCD। पहले तो मैं आपको एक बार इसकी फिगर बना के दिखा दूं कि क्या हमें निकालना क्या है। पहले इन्होंने पैरेललोग्राम दी हुई है, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल है, तो ये डबल डबल इन दोनों तरफ लगा लेते हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गई हमारी। एनी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, तो ए बी पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पी यहाँ पे ले लेते हैं
एक क्यू यहाँ पे ले लेते हैं। कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया पी सी डी। पहले तो पी सी डी इसको हम यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर लिया, और नेक्स्ट वन क्यू सी डी, तो ये वाला पॉइंट्स के साथ यहाँ पे ज्वाइन करा यहाँ पे। तो एक तो ये वाली पूरी ट्रायंगल और एक ये वाली पूरी ट्रायंगल। इसको करने के लिए ना एक थ्योरम आपको समझनी पड़ेगी। थ्योरम क्या होती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पे, जैसे मान लो कोई, ये हम कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं एस टी, तो अगर उस पे उनके बीच में ऐसे दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में भी बनी हुई हैं और इनका एरिया भी क्या है, ये बिल्कुल इक्वल है। अब जब एरिया इक्वल है वो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड लाई ऑन सेम बेस, दे आर इक्वल इन एरिया। यही थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया सॉल्यूशन ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल क्यू सी डी लाई ऑन सेम बेस। बेस क्या है, डी सी। अब हमारे यहाँ पे क्या है बेस, डी सी, सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस मतलब ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच में लाई करती हैं, बेस सेम है उनका, तो दे आर इक्वल इन एरिया, दे आर इक्वल इन एरिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अगर इनका बेस सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में सेम लाई करती हैं, दे आर इक्वल इन एरिया, तो हम यही हमने प्रूव करना था, हमने रेशियो निकालनी है। अगर एरिया इक्वल है तो उनकी रेशियो क्या होगी, 1:1, ये दोनों कट जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का एरिया हम मेंशन कर देते हैं, 1/2 सी डी, हाइट सेम है, 1/2 सी डी, हाइट भी सेम है। पैरेलल लाइंस है ना, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होएंगी तो हाइट सेम ही होएगी, तो ये सब कुछ कट गया, तो हमारा क्या आएगा, 1:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. Prove that area of triangle PSO and triangle PQO are equal. हमने क्या करना है, O is any point diagonal लेना है। पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गई हमारे पास, PQR S। अब उन्होंने बोला है O इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल PR, तो ये डायगोनल हमने ज्वाइन कर लिया, इस पे कोई पॉइंट है O। अब उन्होंने बोला है PSO, तो एक तो ट्रायंगल ये बन गई, और PQO एक ट्रायंगल ये बन गई। तो इन दोनों का एरिया कहा है कि इक्वल प्रूव करो। इसको करने के लिए ना एक तो पहले कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं कि ये दूसरा डायगोनल भी है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, और एक जो थ्योरम है मैं आपको वो समझा देती हूँ कि अगर एक ट्रायंगल होती है, मान लो ABC इज एनी ट्रायंगल, और AD मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. Prove that area of triangle PSO and triangle PQO are equal. हमें ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है।
तो हमें इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, पैरेललोग्राम PQRS, इन पैरेललोग्राम PQRS हमारे पास जो डायगोनल ऑफ रोम्ब पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कोई पॉइंट M, बाइसेक्ट ईच अदर। तो M इज मिड पॉइंट ऑफ SQ, इसलिए इन ट्रायंगल POQ PM इज मीडियन, तो ये मीडियन होगी। अगर ये मीडियन है तो ट्रायंगल PSM, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSM एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM ये दोनों का इक्वल है। अब हम छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली, इन ट्रायंगल OQS OM इज मीडियन। तो अब हमारे पास अगर OM मीडियन है तो ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OSM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OQM। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, इधर से इस तरफ भी। अब ये देखो माइनस करके हमारे पास क्या क्या आ जाता है। अगर इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से ये छोटी वाली ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो कौन सी बची, PSO। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO। और इस तरफ अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल में से ये छोटी वाली ट्रायंगल माइनस कर दी तो ये बची ट्रायंगल PQO। तो इन दोनों का ही हमें एरिया इक्वल प्रूव करना था, तो हो गया, हेंस प्रूव्ड।